में जुनून विधायक है, वो राजनीति में नाबालिग है भी। भाई धीरे धीरे जाए सी सब संतन को साथ रसी अशोक जी और बाकी बाबू पारसदास। आप जेपी नड्डा की गोद में बैठकर, अमित शाह की गोद में बैठकर और मनोहर खट्टर के मेहमान बनकर मांग नहीं कर सकते। मोदी डर रहा है, मोदी डर रहा है अशोक जी से, वो डर नहीं रहे हैं कांग्रेस से, वो डर रहे हैं अशोक जी गहलोत से। सिर्फ रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप बोलो क्या होगा? बोले कांग्रेसियों को नहीं बुला रहे हैं। कांग्रेसी तो मैं कांग्रेसी तो बोल रहे हैं। आदरणीय कांग्रेसन युवा साथियों, बुजुर्गों, आरएसएस को मारो, एक तरफ तुम आरएसएस को बढ़ा रहे हो। आज हम जिस पूंजीपतियों का धरना है ये। साथियों मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप सब लोग शांत हो जाए। मैं अशोक जी गहलोत की सरकार गिराने से वो कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर ये सरकार बच गई तो हमें नुकसान होगा और आने वाले पल में, आने वाले दिनों में फिर कांग्रेस सरकार आएगी। तो मोदी जी पहले ही ये इशारा कर रहे हैं कि इनको हटाओ, सीएम साहब को हटाओ, अशोक जी गहलोत को हटाओ। इसलिए उन्होंने सचिन पायलट को झांसा देके और अपनी तरफ बुला लिया है। बाकी मूर्ख है वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और साहब कमजोर हो जाएंगे। गहलोत जी कमजोर नहीं है, वो अकेले ही अपने दम पे लड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं पूरे मीडिया को कि मैं चुप रहने वालों में से रहूंगा नहीं और सरकार को बचा के रहूंगा और सरकार फिर आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे कि बीजेपी की कुनीतियां हैं जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। इसके लिए हम बैठे हैं कि हमारी सरकार के जैसे कि भ्रष्ट जो हमारे नेता है, जो जिनकी ऑडियो वायरल हो रही है, वो उधर तो मैं कहना चाहूँगी कि आप इतना मत फैलाइए, दुर्विचार यहाँ पे मत फैलाइए। लेकिन जो दुर्विचार की बात करें, दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी का अपना जो कुछ विधायक हैं भाई, ये भी बोल रहे हैं कि आज वह आपकी स्वेच्छाओं में जठे भी ही होटल में ही जठे भी तो वह आपकी स्वेच्छाओं सिर्फ बैठे रुक रहे हैं। कल ही एक स्टेटमेंट जारी करो कि भाई हम जहाँ भी हैं हम अपनी स्वेच्छा से हैं। ये बात आप विधानसभा में उनको बुलाइए, फिर वो बात भाई कांग्रेस पार्टी जब पूरे बहुमत से है तो उसको पार्टी को गिराने की जो साजिश रची जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हमने विरोध जताने के लिए पूरे बहुमत से जो सरकार है उसको गिराने की क्यों साजिश रची जा रही। तो हम हमारी सरकार को, कांग्रेस पार्टी सरकार को बचाने के लिए हमने ये विरोध जताया है। राज्यपाल महोदय या तो फ्लोर टेस्ट की वो मांग स्वीकार करें। भाई उनको कहीं डाउट है हमारे बहुमत पे तो फ्लोर टेस्ट करवाएं, दिक्कत कहाँ है? की कहाँ दिक्कत है? हमें तो कोई डर नहीं है। लेकिन दूसरी ओर है कि जो राज्यपाल जी हैं वह मुख्यमंत्री को मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है जो ली जा रही है। राज्यपाल महोदय को तो उनकी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, न करने का क्या कारण था? मांग रखी है तो उन्होंने जायज मांग रखी है, वो भी मुख्यमंत्री है। कोई ये तो है नहीं कि आम कार्यकर्ता ने डिमांड, पूरे बहुमत के साथ पूरी टीम के साथ उन्होंने मांग रखी है। तो वो भी एक शंका के दायरे में आ रही है ये चीज कि क्यों नहीं दे रहे हो, कि सरकार को गिराने की जो साजिश रची जा रही है उसमें कोरोना महामारी के बारे में कब सोचा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा है क्या? हमारी पूरे बहुमत की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं भी अगर इसके थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट करवाए और हमारा बहुमत साबित करने के हमें आदेश दिए। लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकार है जनता के आदेश से, उसको ये चलने नहीं दे रहे, अस्थिर कर रहे हैं। वो भी रुपये के लालच से खरीद फरोख्त कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का हाथ। आपने सबने, आम जनता ने सुनी है, ऑडियो टेप वायरल हुई है। केंद्र के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम उसमें ऑडियो टेप में आया बात करते हुए, भंवरलाल शर्मा जी का आया है और एक दलाल का आया है संजय जैन, जिसको पुलिस ने, एसओजी ने गिरफ्तार भी किया। तो ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ। आप देख रहे हैं हाईकोर्ट में भी डिसीजन नहीं आने दे रहे, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के भाई तक भी छापे पड़ गए, कांग्रेस के लोगों पे भी छापे पड़े हैं। ये जो बदले की भावना से डराने धमकाने की काम चल रहा है,
ये इसमें सफल नहीं होंगे। और अशोक गहलोत के नेतृत्व में 8 करोड़ जनता राजस्थान की साथ है। बात पे हमने धरना प्रदर्शन किया है और यहाँ भारी संख्या में लोग आए हैं। सर दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी की बात करें, 2 गुट, एक तो जो सचिन पायलट गुट है और जो एक अशोक गहलोत जी को गुट है, तो बीकमानू है कि बीकमान भी कई बार ये बोले जा रहे हैं कि सचिन पायलट जी है बीजेपी संपर्क में ही, लेकिन वह दावा कर रहे हैं कि हमारा जो अभी है बीजेपी में कोई संपर्क को नहीं। हमारी जो बाकी जो मांग की बात करा सचिन पायलट गुट की, सिर्फ एक है जो शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की जो मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये जो वहाँ पर दावा करे जा रहे हैं कि वह बीजेपी संपर्क में ही। ये बिल्कुल गलत है, तथ्यों के विपरीत है। अगर कांग्रेस की कोई मांग होती तो वो विधायक दल की मीटिंग में रखते। वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डिप्टी सीएम थे। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते उनका विशेषाधिकार था, वो कांग्रेस की मीटिंग बुलाते, उसमें मुद्दा रखते, या फिर वो आला कमान से मिलते, राहुल गांधी से मिलते, हमारे प्रभारी से मिलते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बीजेपी समर्थित होटल में रुके हैं, वहाँ बीजेपी की पुलिस लगी हुई है, हरियाणा पुलिस लगी हुई है, एसओजी तक को नहीं जाने दे रही। वो बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। मैं डॉक्टर विनोद पूनिया, पीसीसी मेंबर, झुंझुनू। आज जो धरना प्रदर्शन आपने जो जिला हेडक्वार्टर पर जो करे हुए है, यूँ मुख्य रूप जो की बात करें कौन सी की मांग है जो अभी करी जा रही है? देखिए, हम पिछले 15 दिन से देख रहे हैं आपके टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से, राजस्थान ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, लोकतंत्र को का गला घोटने पे उतारू हो रही है। एक जनता द्वारा, राजस्थान के 8 करोड़ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराने के लिए साजिशें रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री, उसके द्वारा राजस्थान के विधायकों को खरीदने के लिए पैसे का लेन देन के ऑडियो टेप सबके सामने आ। कैबिनेट मंत्री बिल में छुपा हुआ है, एसओजी की टीम वही सैंपल लेना चाहती है, लेकिन नहीं। उसके विपरीत केंद्र की सरकार हमारे मंत्रियों के परिजनों पर, हमारे मुख्यमंत्री के परिजनों पर, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे डलवा रही है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? लेकिन कांग्रेस की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, और पूर्ण बहुमत की सरकार आपको पता है 5 साल चलती है। सर पूर्ण बहुमत है, लेकिन फिर भी जो है कि फ्लोर टेस्ट की जो मांग जो मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर जो अपना कांग्रेस सरकार के द्वारा करी जा रही है, लेकिन जब राज्यपाल जी चिट्ठी लिख के ये बोल रहे हैं कि अगर पूर्ण बहुमत है तो फिर भी के बाद में फ्लोर टेस्ट करने की जरूरत कटी है। हमने आपको ये सुन लेना चाहिए, ठीक से सुन लो जी। मुख्यमंत्री महोदय फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर, पिछले 2 दिन से वो राज्यपाल महोदय से केवल विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी जो अब वर्तमान में बढ़ रही, उस पे सरकार एक्शन लेना चाहती है, सरकार उस पे कार्य योजना बनाना चाहती है। सारे विधायकों को, विपक्ष को, सबको साथ लेकर के इस तरह की योजना बनानी है, वो विधानसभा में बनेगी। विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, न कि हम फ्लो टेस्ट हम क्यों कहेंगे? हम तो, हमारे पास पूरा बहुमत है। हम लोग ये चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें सरकार जो कोविड-19 के तहत कार्य कर रही है, उन कार्यों को गति देने के लिए जो भी काम पेंडिंग है उनको निपटाने। आज जो मांग ज्ञापन में क्या मांग ही जो राज्यपाल के द्वारा क्यों करी गई है? आज के ज्ञापन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर ये मांग की गई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराना चाहती, खरीद फरोख्त करके संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करना चाहती है, असंवैधानिक तरीके से राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है, उन सब पर राष्ट्रपति महोदय से मांग की गई है कि भारत का एक सुंदर लोकतंत्र है। 200 साल की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली और उस आज़ादी में हमने एक बहुत ही शानदार संविधान बनाया। उस संविधान के अनुसार हमारा लोकतंत्र बना और उस लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कुचेष्टा कर रही है, उसको रोकने की मांग की गई है राष्ट्रपति महोदय से। पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। माननीय हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के आदेश पर, और राजस्थान की सरकार के बारे में जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब
माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास पूर्ण बहुमत है, उसके बावजूद विधानसभा सत्र चलाने की राज्यपाल जी अनुमति नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, ये दाल ही काली नजर आ रही है। आप एक साइड में सोशल डिस्टेंस की बात करते हो, कोरोना की बात करते हो, और एक साइड में राज्यसभा की सदस्यता जो नवनियुक्त हमारे जो नए राज्यसभा सदस्य बनकर गए हैं, उनकी सदस्यता का जो कार्यक्रम रखा वो भी तो सोशल डिस्टेंस के अनुसार रखा। तो राजस्थान की विधानसभा का सत्र चलाने के लिए इतनी नानुकुरी करने की कहानी नौबत आ रही है। दूसरी बात ये कि राजस्थान में कोई दो गुट नहीं है, राजस्थान में एक ही गुट है कांग्रेस का। श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस के विधायक एकजुट है। जो लोग भक्कर गए हैं कांग्रेसी थे ही नहीं, वो कांग्रेसी लेकिन थे वो ही अभी जो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सचिन पायलट का भी थोड़े दिन पहले बयान है वो कि सिर्फ मैं अभी कांग्रेस को छोड़ी है या फिर दूसरी कोई भी पार्टी में जाने का जो कवायद लगाई जा रही है वह पूरी वह नकार दी, और वह यही बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में रहता है। जो शीर्ष नेतृत्व है, मेरी जंग जो सिर्फ है अशोक गहलोत जी के साथ में है या फिर जो भी बाका मतभेद ही के साथ में ही, और शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की जो बार बार मांग करी जा रही है। ऐसा है, सचिन पायलट साहब हमारे सम्माननीय हैं, वो मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो सचिन पायलट साहब से पूछ लूं, क्योंकि लीडरशिप वही कर रहे हैं। सचिन पायलट साहब मानेसर के होटल में, कर्नाटक के होटलों में बैठ के मांग थोड़ी की जाती है। आप अपने बंगले C3 में बैठ के मांग करो ना। आप सोनिया गांधी जी के घर जाओ ना, राहुल जी के घर जाओ ना, अहमद पटेल साहब के जाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? आप दिल्ली में अपने निजी निवास पे बैठो, कांग्रेस से मांग करो, मांगना आपका अधिकार है। सर, जो ईडी का छापा वगैरह जो अभी राजस्थान में जो कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री है बड़ा भाई वहाँ पर भी पड़ा, के बारे में थे क्या बोलना चाहोगे? ऐसा है, ये बीजेपी के पास 10-15 दुकानें हैं, जिसको भी हरासमेंट करना हो छापा मरवाते हैं, बेगा छापा मराते हैं, इनकम टैक्स की रेड करवाते हैं। इसी कड़ी में काम हो रहा है। राजस्थान की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वीरों की भूमि, ये वो भूमि है जिन्होंने हमेशा बलिदान, राष्ट्र के लिए बलिदान देने में हमेशा राजस्थान आगे रहा है। हम ये बताएं, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो पूर्ण बहुमत में है और भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल जो केंद्र से चलते हैं अशोक गहलोत जी बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम अपना बहुमत जो है वो आपके सामने फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। कानून व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र की जो सरकार है उसके हाथ में है, मगर उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। बार बार में उनके विधायकों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनके विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी हरियाणा और कभी कर्नाटक लेके जा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट जब हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये लोकतांत्रिक इतिहास में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, अक्सर होता ही है कि राज्यपाल जो है वो बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री खुद बहुमत साबित करना चाह रहे हैं और राज्यपाल को उन्होंने मुलाकात करके कह दिया कि आप सदन बुलाइए, उसके बावजूद भी सदन नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन सर, राज्यपाल जी तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ विधायक हैं जिन पर अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो बंकी भी स्वतंत्रता की जो विधायक की जो स्वतंत्र रूप में आए बीके भी जो मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल जी आपको चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री जी या मांग उसके ऊपर तो वो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस ने उनको निष्कासित नहीं किया, तो राज्यपाल को कहाँ दिक्कत है? राज्यपाल का ये काम नहीं है कि वो सदस्यता देखें, उनका काम सिर्फ सदन आहूत करने का है। पार्टी की सदस्यता का जो मैटर है वो पार्टी अपने लेवल के ऊपर देखेगी। मांग ये है कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल मिल चुका है और उन्होंने कह दिया है कि सदन आहूत किया जाए, तो राज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी है सदन आहूत करें। और अगर मुख्यमंत्री अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत आ गई? उनको साबित करने दिया जाए। पार्टी में रह के पार्टी मंच पे वो पार्टी मंच पे आके कहते कोई बात थी तो क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको केवल पैसे की पड़ी और कुछ नहीं है। वो पायलट जी है, उनके जो समर्थक है, एक आध मेरे भी जानकार है, उनको सबको पैसे का लालच और कुछ नहीं है। सर, अपने झुंझुनू का विधायक बिगड़ेगा, इसका कांग्रेस सरकार का बिगड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हाँ सर, झुंझुनू विधायक की जो बात करा, वह जो है अभी सचिन पायलट का खेमा में ही, क्योंकि यूं भी चीज एकदम जाहिर हो रही है कि सचिन पायलट का खेमा में ही और जो और विधायक ही वह ही जो अशोक गहलोत जी का खेमा में ही, तो यूं कतु किया अपना जो आप मेरी बात सुनो, मेरी समझ में झुंझुनू विधायक है वो राजनीति में नाबालिग है। भी जो कलेक्ट्रेट की बात करा, कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस पार्टी की ओर जो धरना प्रदर्शन करोगे अभी के बाद में जो राष्ट्रपति के नाम पर जो ज्ञापन है जो कलेक्टर साहब ने सौंपे हुए, वीडियो थान कसोक लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा जो सरकार में अभी जो घटनाक्रम जो चल रहे हैं बक बारम के विचार वह भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और जो भी समस्या है वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ,
और एक पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला को नोटिफिकेशन थाने तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।